નમસ્કાર, મીડિયા રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું મિત્તલ. વાત કરીએ નારાજ હાર્દિક પટેલની. પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યકારી અધ્યક્ષ હાર્દિક પટેલને દિલ્હીથી તેડું આવ્યું છે. તો હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરે તેવી શક્યતા છે. હાર્દિકે ગઈકાલે નરેશ પટેલ સાથે મુલાકાત પણ કરી હતી. 2 દિવસ અગાઉ હાર્દિકે પક્ષ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. કોંગ્રેસના નેતાઓ ત્રાસ આપતા હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તો હાર્દિકના ટ્વીટ બાદ હાઈકમાન્ડ પણ નારાજ છે તેવું સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી પ્રમાણે જોઈ શકાય. તો હાર્દિક હાલ નારાજ છે અને હાઈકમાન્ડે તેને તેડું મોકલ્યું છે. હાર્દિક હાલ દિલ્હીમાં છે. મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસના નેતાઓ ત્રાસ આપતા હોવાનો હાર્દિકે ટ્વીટ કરી અને ઉલ્લેખ કર્યો હતો. અને હાર્દિકના ટ્વીટ બાદ શું હાઈકમાન્ડ પણ નારાજ છે તે પણ પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે. અને ગઈકાલે હાર્દિકે નરેશ પટેલ સાથે મુલાકાત કરી હતી. તો હાર્દિક પક્ષથી નારાજ છે. મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસથી પણ નારાજ છે. હાર્દિકનું ટ્વીટ સામે આવ્યું હતું. તો હાર્દિક પટેલની પક્ષથી નારાજનું તેઓએ ટ્વીટ પણ સામે આપ્યું હતું. નરેશ પટેલ સાથે મુલાકાત 3 દિવસની આ ઘટનાઓ પર નજર કરીએ તો કોંગ્રેસથી નારાજ છે તેવું ટ્વીટ પણ સામે આવ્યું હતું. ગઈકાલની વાત કરીએ તો નરેશ પટેલ સાથે હાર્દિક પટેલે મુલાકાત પણ કરી હતી. અને હવે હાર્દિકને દિલ્હીથી તેડું આવ્યું છે અને દિલ્હીમાં તેઓ હાઈકમાન્ડ સાથે વાતચીત પણ કરી શકે છે. આખરે કોણ કોનાથી નારાજ છે તે પર નજર કરીએ તો કોંગ્રેસથી નારાજ છે તેવું ટ્વીટ પણ સામે આવ્યું. નરેશ પટેલ સાથે મુલાકાત થઈ અને ત્યારબાદ હવે હાર્દિક દિલ્હીમાં છે. દિલ્હીમાં શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે, હાઈકમાન્ડ સાથે શું વાતચીત થાય છે? हमारी साथ दिल्ली से संवाददाता रचना जुड़ाई गया है. रचना, हार्दिक पटेल अभी दिल्ली में है, क्या हो सकता है, क्या चर्चा हो सकती है उनके साथ? देखिए, जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं नवंबर में, तो दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और ये हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि हार्दिक पटेल दिल्ली में है और वो यहाँ पर जो आला कमान है, बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वो कौन से बड़े नेता होंगे, उनसे कब मुलाकात होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से हमारे पास ये भी खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार कि जो राहुल गांधी हैं वो खुद हार्दिक से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई थी, इससे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज हैं। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि हार्दिक यहाँ पर किससे मुलाकात करेंगे, कब ये मुलाकात होगी। हालांकि अभी ये सिर्फ सोर्सेज से ही बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल दिल्ली में है और हो सकता है कि वो केसी वेणुगोपाल से एआईसीसी में जाकर मुलाकात करे, क्योंकि जिस तरीके से खबर ये भी है कि राहुल गांधी खुद अ, हार्दिक पटेल से नाराज हैं। और जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने गुजरात में नरेश पटेल से मुलाकात की और कल जिस तरीके से एक बड़ी बैठक हुई और जिसमें पीके ने एक प्रेजेंटेशन दिया था 2024 को लेकर, और एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी 1 हफ्ते के बाद रिव्यू देगी। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि क्या पीके कांग्रेस के साथ काम करेंगे या कांग्रेस के लिए काम करेंगे। ये भी बड़ी चीज है, तो ये कमेटी की रिव्यू मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। और ऐसे में हार्दिक चूंकि एक बड़ा नाम है गुजरात के लिए और जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत भी मिल चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी अब मुलाकात कर कर अपने लिए ग्राउंड तैयार जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मुलाकात कब होती है और इस मुलाकात में किन मुद्दों पे चर्चा हो पाती है। बिल्कुल रचना, पर आखिर कौन किनसे नाराज है? क्योंकि हार्दिक ने ट्वीट के जरिए से नाराजगी व्यक्त की थी, तो पक्ष के कुछ सभ्यों ने पर हार्दिक से नाराजगी व्यक्त की थी. ये पूरा सिनेरिया क्या है? देखिए, हार्दिक ने जिस तरीके से ट्वीट कर नाराजगी जताई थी कि वो जिस तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हार्दिक पटेल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई नाराजगी होती है तो जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनका मानना इस तरीके से है कि आकर उनसे बात करें, उनसे मुलाकात करें, क्योंकि जो ट्वीट के जरिए दूसरी जगहों पर इस बात का ज्यादा वो बनता है। तो ऐसे में जो आला कमान है, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो इस बात से नाराज है कि अगर हार्दिक ने इस तरीके का ट्वीट क्यों किया, क्योंकि पार्टी की छवि भी इससे कहीं ना कहीं खराब होती है। और आने वाले दिनों में गुजरात में विधानसभा के चुनाव है, तो ये सारी चीजें अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझे तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर
हार्दिक पटेल अपनी नाराजगी जता रहे हैं, तो ये साफ तौर से इसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि हार्दिक और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और वो कुछ और चाहते हैं, या जिस तरीके से उनको लग रहा है कि उनको पूछा नहीं जा रहा है, या उनके लिए कोई जगह इस तरीके की वो जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सिनेरियो यही कहता है। तो ऐसे में अगर चुनाव आने वाले हैं और अगर ट्वीट के जरिए कोई नेता अपनी नाराजगी जताता है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की छवि पर इसका असर जरूर पड़ता है। बिल्कुल, अभी हाईकमान ने हार्दिक तो तलब किया है, तो क्या ये मुलाकात नाराजगी को लेके हो सकती है क्या? देखिए, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि हाईकमान ने हार्दिक को तलब किया है। हार्दिक यहाँ पर जिस तरीके से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि हार्दिक दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास कहीं पर है, और वो चाहते हैं कि पार्टी के जो आला कमान है उनसे मुलाकात करें, अपनी जो वो बातें हैं वो उनके सामने रखें। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों में जिस तरीके से नरेश पटेल को कांग्रेस में लाने की कवायद तेजी से चल रही है, और पीके ने भी साफ कर दिया था कि नरेश पटेल के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है और वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस में आए। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी गुटबाजी जरूर गुजरात में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल अगर हम देखें तो पाटीदारों के बड़े नेता हैं। और अगर नरेश पटेल आते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा फर्क जरूर यहाँ पे हार्दिक पटेल को पड़ेगा, और इसी की नाराजगी भी उनके अंदर शायद हो सकती है। इसी को लेकर वो यहाँ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं। जी रचना, बिल्कुल। और हार्दिक पटेल अभी क्या फर्द करने के लिए आए हैं या हाईकमान ने हार्दिक पटेल को बुलाया है? हार्दिक पटेल को आला कमान या हाई कमान ने नहीं बुलाया है। हार्दिक खुद यहाँ मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और जो हमारे पास खबर है कि आला कमान तो उनके ट्वीट के बाद खुद नाराज नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि वो अपनी इस नाराजगी को मिटाने के लिए यहाँ पर आए हो। अब आपसी बातचीत से बहुत सारे मसले अक्सर हल हुआ करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शंस को लेकर जो मन मुटाव है या जो गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मे बी उसको भी क्लियर करने के लिए हार्दिक यहाँ पर पहुंचे। જી રચના, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हाल हार्दिक પટેલ દિલ્હીમાં છે અને દિલ્હીથી હાર્દિક પટેલને તેડું આવ્યું છે। ગઈકાલે નરેશ પટેલ સાથે હાર્દિક પટેલે મુલાકાત કરી હતી અને ત્યારબાદ હવે હાર્દિક પટેલ સીધા દિલ્હીમાં છે। દિલ્હીમાં હાર્દિક પટેલ હાઈકમાન્ડ સાથે ચર્ચા કરી શકે છે, પરંતુ હાલ તો કહેવું મુશ્કેલ છે। પરંતુ કોણ કોનાથી નારાજ છે તે એક સવાલ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે થોડા દિવસ પહેલા હાર્દિક પટેલનું ટ્વીટ સામે આવ્યું હતું, નારાજગીનું હાર્દિક પટેલનું ટ્વીટ સામે આવ્યું હતું અને પક્ષના જ કેટલા સભ્યો હાર્દિક પટેલથી પણ નારાજ હતા।